हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर 2 रीड करेंगे, जिसका आधा चैप्टर हम पिछले वीडियो में रीड कर चुके हैं। ये आज का जो वीडियो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम यहाँ तक रीड कर चुके थे, तो तुम्हें भस्म कर सकते हैं तक। आज हम स्टार्ट करेंगे रवि की घबराहट अभी कम नहीं हुई यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पिछला वीडियो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये कहानी है। इस कहानी का जो कहानीकार है, जो लेखक है, वो अपने दोस्त को सुधारना चाहता है। उसका दोस्त पढ़ाई में मन ना लगाकर उल्टी सीधी चीज़ों में मन लगाता था, शैतानी करता था, गलत दोस्तों के साथ उठना बैठना, दूसरों को परेशान करना, ये सारी गंदी आदतें थीं। लेकिन उसका दोस्त जो रवि था, वो भगवान शिव का भक्त था। तो भगवान शिव का भक्त होने की वजह से उसने इसका एक फ़ायदा उठाया। उसे सुधारने के लिए एक योजना बनाई। पुजारी से मिलकर जो योजना बनाई थी वो आप देख चुके हैं कि उसने क्या योजना बनाई थी। जब वो मंदिर में आया था तो भगवान शिव ने उससे कुछ कहा, मूर्ति के पीछे से आवाज़ आई। तो आगे क्या होता है, आज हम इस वीडियो को देख के पढ़ेंगे। तो रवि की घबराहट अभी कम नहीं हुई थी। उसने जो कुछ सुना था सब बता दिया। पुजारी बोले, बेटा तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुमने भगवान शिव की वाणी सुनी। अब इस बात की चर्चा किसी से मत करना। उन्होंने जो कुछ कहा है उसे चुपचाप पूरा करो। याद रखना, अगर तुमने उनका आदेश मानने में कोई गड़बड़ी की तो तुम अपनी आँख नहीं ऐसा मत कहिए, मैं वचन देता हूँ। तो वो रवि जो था वो डर गया। शाबाश, याद रखो, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी लगन कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हिम्मत से काम करो। उस दिन रवि कक्षा में चुपचाप बैठा रहा। उसने क्लास वर्क किया। शाम को कमरे में आकर होमवर्क करने बैठ गया। मैंने टोका, रवि आज खेलने नहीं गए? नहीं यार। फिर उसने टालते हुए कहा, ज़रा अपनी कापियाँ दे दे, मैं बकाया काम पूरा करना चाहता हूँ। उस रात देर तक रवि काम करता रहा। मेरे बार बार कहने पर बड़ी मुश्किल से सोया। मैं उठा तो मैंने देखा रवि मुझसे पहले ही उठ गया। किताब खोले हुए कुछ याद कर रहा था। रवि में हुए इस अचानक परिवर्तन के प्रति सभी को आश्चर्य था और खुशी भी। वार्षिक परीक्षा के लिए अभी 1 महीना शेष था। उस दिन हमारा अंतिम मासिक टेस्ट था। रवि ने सभी विषयों की तैयारी करने की भरसक कोशिश की। शाम को जब लौटा तो उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट थी। बोला, यार मैंने सभी विषयों के टेस्ट पेपर बहुत अच्छे किए हैं। मुझे इस बार इस बात से बहुत खुशी हो रही है। सोचता हूँ मैं अपनी खुशी की यह बात माँ को लिख भेजूँ। ज़रूर लिखो, मैंने कहा। उस रात मैंने देखा कि रवि देर तक माँ को पत्र लिखता रहा। माँ को इतना लंबा पत्र लिखते हुए उसे मैंने पहली बार ही देखा। इसमें मैं कौन है? ये मैं और मैंने कौन है जानते हैं? ये राइटर है। इस कहानी का राइटर वो अपने बारे में लिख रहा है। उसी का दोस्त कोई रवि है जिसके बारे में ये कहानी लिखी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं। ज्यों-ज्यों परीक्षा के दिन निकट आ रहे थे, रवि उतना ही गंभीर होता जा रहा था। इसी बीच मासिक टेस्ट के नंबर भी बताए गए। आश्चर्य था कि रवि कक्षा में दूसरे स्थान पर था, यानी मुझसे 10 नंबर कम। उस दिन शाम को रवि मंदिर गया। पुजारी जी ने उसे देखते ही कहा, रवि तुम्हारा दूसरा नंबर आया है ना? आपको कैसे मालूम? रवि ने आश्चर्य से पुजारी जी से पूछा। ये ही बता रहे थे, कहते थे मैं इस लड़के से बहुत खुश हूँ। पुजारी जी ने भगवान शिव की ओर इशारा करके कहा। हमारी वार्षिक परीक्षाओं का समय आ गया। इसके बाद 10 दिन की छुट्टी थी। हमें पिकनिक पर जाना था। वहाँ से लौटकर 30 अप्रैल को परीक्षाफल घोषित होना था और इसके बाद हमें अपने अपने घर जाने की छुट्टी मिलने वाली थी। परीक्षा के दौरान रवि को देखकर कोई नहीं सोच सकता था कि यह वही लड़का है जो पिछले कुछ महीनों तक एक निहायत लापरवाह, गप्पी और खिलाड़ी लड़का था। समझ में नहीं आता था कि अचानक परिवर्तन हुआ कैसे, किंतु मैं इस परिवर्तन से बेहद खुश था। इतना खुश कि जी चाहता रवि को सारे नाटक की बात बता दूं। तो बच्चों, ये समझ गए यहाँ पर क्या था? ये एक नाटक था। इस कहानी में जो भगवान शिव
रवि से कुछ कह रहे थे, वो शिव नहीं थे, ये एक नाटक था। शिव जी की मूर्ति के पीछे खड़े होकर रवि का दोस्त ही बोला करता था। चलिए आगे देखते हैं अभी कहानी में क्या खुलासा होता है। किंतु यह उसके हित में ठीक नहीं था। हम पिकनिक पर गए, खूब मज़ा लिया। कुछ समय के लिए पढ़ाई का बोझ उतर गया था। लौट कर आए तो परीक्षा फल के बारे में सभी अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। अटकलें जानते क्या होता है? अनुमान लगाते हैं। कोई कहता है ये फर्स्ट आएगा, कोई कहता है ये फर्स्ट आएगा, कोई ये सेकंड आएगा। तो ये अंदाजे लगाए जाते हैं, इसी को अटकलें कहते हैं। एक बात तो निश्चित ही थी कि मुझे प्रथम स्थान मिलना था, इसलिए मैं निश्चिंत था। चिंता थी तो सिर्फ रवि की, उसकी माँ की आशाओं की। 30 अप्रैल सुबह से ही हम सभी के मन में आशा और निराशा के भाव आ जा रहे थे, लेकिन रवि एकदम शांत और उदास था। उसे बार बार यही लगता, यार अगर मैंने पूरे साल भर पढ़ाई की होती तो आज जो दुख महसूस हो रहा है वह ना होता। लेकिन किस बात का दुख रवि? मैंने पूछा। यही कि मैं असफल ना हो जाऊं। तो रवि ने कहा, लेकिन तुम्हें तो भगवान शिव पर भरोसा था ना? फिर? हाँ, किंतु वह भी तभी मदद करेंगे जब मैं पढ़ूंगा। बिना पढ़े तो कोई किसी की मदद नहीं करता। आज ये बात रवि के समझ में आ चुकी थी। तब हमारे कुछ और साथी भी आ गए थे। वे सब हमें खींचकर स्कूल ले गए। कुछ ही देर में परीक्षा फल घोषित हुआ। रवि मेरी कक्षा में प्रथम आया था और मैं दूसरे नंबर पर। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। रवि की इस सफलता पर सभी को आश्चर्य था। मेरा नंबर पिछड़ जाने पर मेरे साथियों को अफसोस था, किंतु मुझे ना आश्चर्य ना अफसोस। मैं बहुत खुश था। दरअसल इस हार में भी अनोखी खुशी थी। उसे भला कैसे बताऊं? उसे तो रवि ही जान सकता है। तो इस कहानी के जो राइटर हैं हरिकृष्ण देवसरे हैं। तो ये कहानी किसकी थी? हरिकृष्ण देवसरे। हरिकृष्ण देवसरे का ही एक मित्र था रवि, जिसकी उन्होंने ये कहानी लिखी। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यह पाठ कैसा लगा? तो आप चाहे तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसके शब्दार्थ हैं आप लिख लीजिएगा। शब्दार्थ कैसे लिखेंगे? जैसे पहले आप लिख चुके हैं उसी तरीके से मैं बार बार नहीं बताऊंगा। एक तरफ ये जो डार्क कलर के जो शब्द हैं, जैसे लापरवाह है, एक तरफ लापरवाह, और बीच में लाइन खींचेंगे, उनके दूसरी तरफ अर्थ लिखेंगे। ठीक है? कैसे लिखेंगे? जैसे कि आप अपनी कॉपी पे एक लाइन करेंगे, इधर लिखा शब्द लापरवाह जो भी हो, और उसका अर्थ दूसरी तरफ। ठीक है? इस तरह से। तो इस तरह से आप शब्दार्थ लिख लेंगे। इसकी मैं अब अलग से कोई पीडीएफ या फ़ोटो आपको नहीं डालूंगा एक्सरसाइज की, केवल आपको प्रश्नोत्तर की फ़ोटो आपको मिलेगी, वो मैं साइंटिफिक ऐप पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी एक्सरसाइज आप वीडियो से ही करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसके जो सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। रवि की माँ रवि के लिए थी, क्या थी? रवि की माँ रवि के लिए खुश, निश्चित या चिंतित? तो इसका सही आंसर है चिंतित। रवि की माँ रवि के लिए चिंतित थी। पढ़ने में जरा भी मन नहीं लगता था। किसका? किशन का या रवि का, या रवि और किशन दोनों का? रवि का। रवि का पढ़ने में मन नहीं लगता था। ठीक है? अगर ये एक्सरसाइज आप करते रहिए वीडियो देखकर, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, हॉस्टल के सभी लड़के रवि को करते थे, क्या करते थे? नापसंद। ठीक है? रवि पर प्रभाव पड़ा था, किसका? भगवान शिव की वाणी का, पुजारी जी का, या किशन का? तो रवि पर प्रभाव पड़ा था भगवान शिव की वाणी का, क्योंकि जब मंदिर गया था तो शिव की वाणी सुनकर ही उसने अपने अंदर बदलाव लाया। लघु उत्तरीय प्रश्न ये आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये सारे जो भी हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, इनकी आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केवल जो बुक में फिल करने वाली एक्सरसाइज है वो आपको वीडियो से ही कराऊंगा। भाषा ज्ञान में आप फिल कर लीजिए। ऊपर 5 शब्द दिए गए हैं, इनको कैसे फिल करेंगे? वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। चिंता में डूबा हुआ, चिंतित। जिसका भाग्य अच्छा हो, भाग्यशाली।
बहुत अधिक हैरान होना, आश्चर्यचकित, और बिना देखे विश्वास करना, अंधविश्वास। ठीक है, इसको आप बुक में फिल कर लीजिए। बुक में फिल करने के लिए आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो वीडियो पॉज कर दीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों में एक चीज़ जो आपको ठीक लगे। इसके बाद नीचे दिए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो 3-3 पर्यायवाची शब्द ये हैं, आप देखकर लिख लीजिए। वीडियो पॉज कर दीजिए और देखकर अपनी बुक में फिल कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को उचित शीर्षक के अंतर्गत लिखिए। जैसे ऊपर जो शब्द दिए गए हैं, कौन से हिंदी के हैं, कौन से अंग्रेजी के हैं और कौन से उर्दू के शब्द हैं, इनको अलग अलग आपको लिखना है। ये सारे जो जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं इनको अलग अलग आपको लिखना है। जैसे हिंदी के शब्द कौन कौन से हैं, विषय, वाणी, घोषित, उपदेश और परीक्षा। अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो 3 शब्द हैं, हॉस्टल, टेस्ट और पेपर। बाकी के जो उर्दू के शब्द हैं वो है मुलाकात, मदद, नज़र, धोखा, कोशिश, मालूम, लापरवाह। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और विशेषण शब्द जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे हमारी वार्षिक परीक्षा थी, तो ये विशेष्य और विशेषण आप नीचे देखकर लिख सकते हैं। जैसे कि इच्छा, विशेष्य के लिए विशेषण लिखना है। ये विशेष्य शब्द दिए गए हैं, इच्छा, कक्षा, भक्त, वर्ष, स्कूल, योजना। अब इनके आपको विशेषण लिखना है। जैसे कि हार्दिक इच्छा, तीसरी कक्षा, परम भक्त, 5 वर्ष, अच्छा स्कूल, गुप्त योजना, असीमित प्रेम, बड़ा कमरा, पहला नंबर। तो वीडियो पॉज करके आप इसको फिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गप्पे हाँकना, इसमें फ़ोटो खींचते समय थोड़ी सी फ्लश पड़ गई है, जो पेंसिल का लिखा हुआ है बच्चों, तो शाइनिंग की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल देता हूँ। गप्पे हाँकना का मतलब होता है रवि, गप्पे हाँकना का जो वाक्य प्रयोग है, रवि सारा दिन गप्पे हाँकता रहता था। ये जो सामने आपका लिखा है, ये चमक की वजह से नहीं दिख रहा है, ये लिखा है सारा दिन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जो सारा दिन गप्पे हाँकता रहता है। दूसरा है आपका आंखें भर आना, माँ को देखकर उसकी आंखें भर आईं। नज़र रखना, इसका वाक्य प्रयोग है, वह अपने दोस्त पर नज़र रखता था। हवा पर सवार होना, जब घमंड होता है तब आदमी हवा पे सवार हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। चैप्टर 2 आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन आंसर है आपको, ये मैं आपको साइंटिफिक ऐप पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर, बाय।